صرف 17 वर्ष की उम्र में सिंध फतह करने वाले मोहम्मद बिन कासिम की मौत के हवाले से आज भी तारीख में मुतज़ाद कहानियां मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये तय नहीं हो पाया कि इन्हें जानवर की कच्ची खाल या मशकीसे में सिलवा कर मारा गया था या वो दौरान कैद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था, जो बनो उमैया के एक मशहूर सिपह सालार हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। सिंध की तारीख बारे कई किताबें बताती हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की हलाकत राजा डाहिर के 2 बेटियों की साजिश की वजह से हुई, जिन्होंने उन पर ज्यादती का झूठा इल्जाम लगाया, जिसकी पादाश में खलीफा वक्त ने इन्हें मरवा दिया। इस कहानी के मुताबिक बाद में राजा डाहिर की बेटियों ने इंकशाफ किया कि उन्होंने झूठ बोला था और मोहम्मद बिन कासिम इनके लिए बाप और भाई जैसा था। उन्होंने बताया कि झूठ बोलने का बुनियादी मकसद अपने वालिद राजा डाहिर की मौत का इंतकाम लेना था। लेकिन इस हवाले से तारीख की दीगर किताबों में दावा किया गया है कि ये कहानी मनगढ़ंत और अफसानवी है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम की मौत तो दौरान कैद हुई थी। पहली कहानी के मुताबिक सिंध के हुक्मरान राजा डाहिर को जब उमवी सालार मोहम्मद बिन कासिम के हाथों शिकस्त हो गई तो इनकी 2 बेटियों सूरिया और प्रेमल को खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के पास दारुल खिलाफा बगदाद रवाना कर दिया गया। जब खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने राजा डाहिर की बड़ी बेटी सूरिया से खलवत का इरादा किया तो इसने एक चाल चली और खलीफा से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम पहले ही उनके साथ खलवत इख्तियार कर चुका है। चुनाचे वो अब खलीफा के शाया निशान नहीं रही। ये सुनकर खलीफा सख्त गुस्से में आ गया और इसने इल्जाम की तहकीक किए बगैर उसी वक्त मोहम्मद बिन कासिम के नाम परवाना जारी किया कि वो जहां कहीं भी हैं खुद को जानवर की कच्ची खाल में सिलवा कर दारुल खिलाफा वापस पहुंचे। हुक्मनामा सुनकर मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसा ही किया, लेकिन दारुल खिलाफा पहुंचने से 2 दिन पहले ही रास्ते में दम घुटने से उनकी मौत वाक़ई हो गई। ये कहानी मारूफ किताब फतहनामा सिंध उर्फ चचनामा में बयान की गई है। रिवायत के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम की मौत के बाद राजा डाहिर की बेटी ने सच भी बता दिया और तस्लीम किया कि इसने मोहम्मद बिन कासिम पर झूठा इल्जाम लगाया था। उसने अपने इकबाली बयान में बताया कि वो मोहम्मद बिन कासिम के अदले हुक्मरानी की गवाही देती है, लेकिन उनकी हलाकत की साजिश रचाने का मकसद अपने वालिद की मौत का बदला लेना था। इसने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कहा कि उन्हें खलीफा वक्त की फरमाबरदारी में भी अक्ल से काम लेना चाहिए था और खुद को कच्ची खाल में सिलवाकर दारुल खिलाफा का सफर नहीं करना चाहिए था, जो इनकी मौत का बाइस बना। राजा डाहिर की बेटी ने खलीफा के बारे में भी कहा कि उसे भी सुनी सुनाई कहानी पर इतना सख्त हुक्मनामा जारी करने से कबल तहकीक कर लेनी चाहिए थी। चचनामा के मुताबिक राजा डाहिर की बेटी ने कहा कि दाना बादशाह पर वाजिब है कि वो जो कुछ भी अपने दोस्त या दुश्मन से सुने उसे अकल की कसौटी पर परखे और दिल के फैसलों से इसका मवाजना करे। इसने मजीद कहा कि पाक दामनी के एतबार से मोहम्मद बिन कासिम हमारे लिए बाप और भाई जैसा था। हम कनीजों से उसने कोई दस्त दराजी नहीं की, लेकिन चूंकि इसने हिंद और सिंध के बादशाह राजा डाहिर को बर्बाद किया, इसलिए हमने इंतकामन खलीफा के सामने झूठ बोला था। उस पर खलीफा ने गजबनाक होकर दोनों बहनों को दीवार में चुन देने का हुक्म दे दिया। गौर किया जाए तो बनु उमैया के दौर में सिंध फतह करने वाले नौजवान सालार मोहम्मद बिन कासिम और मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर की मुबैना कनीज अनारकली की मौत की कहानियों में खवातीन के दीवार में चुनवाने की कदर मुश्तरक है। अनारकली के बारे में कहानी ये मंसूब है कि अकबर बादशाह ने उन्हें शहजादा सलीम से माशके की वजह से दीवार में चुनवा कर मरवा दिया था, मगर अनारकली के तो वजूद के बारे में ही मौर्रिखीन को शुबा है, क्योंकि इसके बारे में तारीखी सबूत दस्तयाब नहीं। दूसरी जानिब मोहम्मद बिन कासिम और राजा डाहिर की बेटियों की हलाकत से मुताल्लिका इस पूरी कहानी में भी मौर्रिखीन को एतराज है। माना के चचनामा में कहा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम की हलाकत राजा डाहिर की 2 बेटियों की साजिश की वजह से हुई, मगर इस हवाले से डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच का दावा है कि ये कहानी मनगढ़ंत और अफसानवी है। सिंध के मारूफ मुहक्किक और दानिश्वर डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच ने चचनामा की सेहत और इसमें मौजूद तारीखी हवालों के बारे में जिरह की है। डॉक्टर बलोच का चचनामा पर तहरीर किया गया मुकदमा भी अपने आप में एक पूरी किताब है, जिसमें उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की हलाकत और फिर राजा डाहिर की बेटियों के बगदाद की किसी दीवार में चुन दिए जाने की कहानी को कहानी ही करार दिया है, हकीकत नहीं। सबसे पहले तो इस कहानी के मुताबिक खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को दारुल खिलाफा बगदाद बुलवाया, हालांकि उस जमाने में बगदाद का वजूद नहीं था, बल्कि दारुल खिलाफा दमिश्क था। इसके बाद इसमें लिखा गया कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के हुक्म पर हुई, ताहम
بلازدری اور دیگر مورخین کے مطابق یہ واقعہ خلیفہ سلمان بن عبد المالک کے دور میں پیش آیا۔ نبلازدری کے مطابق ولید بن عبد المالک کی موت کے بعد سلمان بن عبد المالک حکمران ہوئے تو انہوں نے سہل بن عبد الرحمن کو عراق کا ولی اور یزید بن ابی کشبہ کو سندھ کا علمبردار مقرر کیا۔ یزید نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے صالح کے پاس عراق بھیج دیا، جہاں انہیں حجاج بن یوسف کے سابقہ انتظامی ہیڈ کوارٹر واسط کے ایک عقوبت خانے میں قید کر کے ایذا رسانی کی گئی اور ان کی موت بھی دوران قید تشدد سے ہوئی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔